पटना को ही बना दो राजधानी, यहाँ भी ऑलमोस्ट दिल्ली वाले टेम्परेचर एंड एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है। ऑलरेडी हमारे पटना में जो डिप्लोमेटिक एरिया है दिल्ली का, बिल्कुल वैसा ही एरिया है जो राजभवन तरफ का एरिया है। क्योंकि एक बात तो तय है, जो मेरा बिल्कुल स्ट्रांग मानना है कि अगर देश को विकसित होना है 2047 तक, जब तक आप बिहार को विकसित नहीं बनाओगे, जब तक ये डेवलपिंग ही रहेगा, तब तक देश विकसित नहीं होगा। ये है कि बैंगलोर में पानी का इशू हो चुका है, बैंगलोर में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू है, तो बैंगलोर इज़ ऑल्सो नॉट वेरी कन्वीनियंट। अगर दिल्ली के अलावा भारत का राजधानी कोई और शहर को होना चाहिए तो किसको होना चाहिए? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि दिल्ली जो है दिन पर दिन बद से बदतर हो जाती है, और ख़ासकर सर्दियों में तो, क्योंकि पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। वीमेन सेफ्टी का भी इशू वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं दिल्ली के बारे में, जैसे ट्रैफिक का इशू नहीं। तो देखा जाए तो कौन से ऐसे शहर हैं जिनको आप दिल्ली के अलावा एक और राजधानी की तरह कंसिडर कर सकते हो? देखो, मैं हिली स्टेट्स की बात नहीं करूँगा, जैसे कि शिमला वगैरह, चूँकि ऑलरेडी दिल्ली में ठंड काफ़ी पड़ती है और गर्मी भी काफ़ी पड़ती है। तो उस हिसाब से एक मॉडरेट टेम्परेचर वाला शहर हो सकता है, जैसे कि आपका कोस्टल सिटीज़ लाइक मुंबई हो गया, या अहमदाबाद हो गया, या कोलकाता हो गया, इवन बैंगलोर एंड पुणे। तो प्रॉब्लम क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग देखो, जैसे अहमदाबाद को कंसिडर करने के लिए कह रहे हैं, या मुंबई को कह रहे हैं, इनके साथ दिक्कत हो जाता है इनका कोस्टल रीजन का ही होना। फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा ही वल्नरेबल हो जाता है आपको समुद्री रास्ते के थ्रू के थ्रेट्स के कारण भी। तो ये एक फैक्टर हो जाता है। और बैंगलोर वगैरह का इशू ये है कि बैंगलोर में पानी का इशू हो चुका है, बैंगलोर में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू है, तो बैंगलोर इज़ ऑल्सो नॉट वेरी कन्वीनियंट। पुणे कुड बी अ गुड ऑप्शन। एंड उसके अलावा मैं तो कहूँगा, चूँकि बिहार से हूँ, तो मैं तो कहूँगा भाई पटना को ही बना दो राजधानी, यहाँ भी ऑलमोस्ट दिल्ली वाले टेम्परेचर एंड एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है। ऑलरेडी हमारे पटना में जो डिप्लोमेटिक एरिया है दिल्ली का, बिल्कुल वैसा ही एरिया है जो राजभवन तरफ का एरिया है। तो आ जाओ भाई, पटना ही आ जाओ, इसी बहाने हमारा उद्धार भी हो जाएगा। क्योंकि एक बात तो तय है, जो मेरा बिल्कुल स्ट्रांग मानना है कि अगर देश को विकसित होना है 2047 तक, जब तक आप बिहार को विकसित नहीं बनाओगे, जब तक ये डेवलपिंग ही रहेगा, तब तक देश विकसित नहीं होगा। तो देखते हैं, चलो क्या कुछ होता है कि ऐसा कुछ हम लोग को एक सेकंड कैपिटल देखने को मिलता है कि अपने अपने देश में।